प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी एपीओ के लिए इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपी एपीओ का सिलेबस, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप लोगों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले फटाफट से एक बार हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर मैं सिलेबस की बात आप लोगों से करूं तो सिलेबस में जीएस का जो पेपर है वो पेपर एक ही होता है। जुडिशरी में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का अलग, एक लॉ पेपर अलग, परंतु यूपी एपीओ में एक ही पेपर होगा जिसमें 150 एमसीक्यू आएंगे 150, और उसमें 100 मार्क्स 100 एमसीक्यू जो आएंगे वो आपके लॉ पेपर के आएंगे, एंड बाकी जो 50 एमसीक्यूज होंगे वो आप लोगों के जीएस पार्ट के होंगे। यानी जीएस पार्ट में आएगा, लॉ पार्ट जीएस पार्ट, बोथ पार्ट मिलकर ही एक पेपर को बनाएंगे। तो इसमें एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों की तैयारी के लिए और मेरिट में स्थान लेने के लिए, बिकॉज 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है और इसके लिए ज़रूरी है कि सटीक आंकड़े आपको याद होने चाहिए, एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को याद होने चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब देखें तो जनरल साइंस है आप लोगों की 8 नंबर की। जनरल साइंस जुडिशरी बच्चे आप लोगों ने ला करा है, तो कोई बीकॉम करके आया या बीए या बीएससी भी की होगी तब भी, परंतु जनरल साइंस सभी के लिए थोड़ा हेक्टिक रहता है बिकॉज इतना टच नहीं रहता। और जनरल साइंस में भी आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, एंड केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सेंटेंस वाले आते हैं, थोड़े डीप आते हैं, मतलब आप लोगों को वो एपीओ की जगह साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिशनली क्वेश्चन से ज़्यादा आपको साइंस भी करंट अफेयर के साथ रिलेट करके साइंस में क्या क्या इनोवेशन हुए उसके साथ पढ़नी पड़ेगी, और साथ में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। इसके लिए आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो भी पेपर हुए उसमें जो जनरल साइंस के एमसीक्यू आए वो आप लोगों के लिए रामबाण होंगे। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं घटना चक्र की, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें क्लासेज या नोट्स और यदि टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप लोग इसे बेशक कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं 22 अगस्त से। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो आपका है जर्नल करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल। ये बड़ा काम का टॉपिक है भाई। ये पता है करंट अफेयर जो है ये आप लोगों का सबका समावेश होती है। अब करंट अफेयर में मैं देखो आप लोगों को बताऊं, करंट अफेयर में आपको जैसे इसमें टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहां पर आप देखेंगे पॉपुलेशन या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये टॉपिक तो पॉपुलेशन का है परंतु करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेगा, इसलिए करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये 10 नंबर की आती है, यानी 10 एमसीक्यू तो ये आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जैसे आप लोगों का करंट में जनरल साइंस में कोई इनोवेशन हुआ है, इकोनॉमिक्स आएगी 4 नंबर की, उसमें कुछ बात हुई है, रिपोर्ट से रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, इनके आंकड़े आगे, बजट के आंकड़े आगे, तो करंट और इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो करंट अफेयर में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप लोग करंट अफेयर अगर पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो अभी वैसे एग्जाम डेट तो आई नहीं है, परंतु आप लोग 1 जनवरी से 2023 से करंट अफेयर को फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और खासकर जो ये वाला समय चल रहा है, मींस ये अगस्त सितंबर वाला, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीनों को आने इस समय पर प्रायोरिटी दीजिएगा। और इनमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, जैसे टॉपिक में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक तो आप लोगों को भारत सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, जैसे योजनाएं हो गई, योजनाएं स्कीम्स कह सकते हैं, ऑपरेशन हो गए, ऑपरेशन मिशन अभियान जो होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आपको, अवार्ड से रिलेटेड, एंड इसके अलावा जो भी मिसलेनियस डेटा आपका बचता है, जैसे डेज हो गए, एक बुक आएगी, डेज हो गए, एक फुल फॉर्म आती है प्री में 1 नंबर में, यूपी एपीओ के प्री में 1 नंबर की फुल फॉर्म आएगी और मेंस में 5 फुल फॉर्म आती हैं, तो ये आपको करना है। साथ में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हैं
राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नियुक्ति और चर्चाओं में रहने वाले जो टर्म्स हैं, टर्म्स कह सकते हैं या फिर कीवर्ड कह सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए भाई देखने के लिए मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए एक तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, टारगेट फॉर IQ के टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हम लोग डेली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में 10 MCQ देते हैं, एक PDF हम लोग देते हैं। तो इस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं डेली। एंड जैसे ही आप लोग सुझाव देंगे या कहेंगे तो मैं डेली करंट अफेयर की फ्री में क्लास यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो 15 मिनट या 20 मिनट की करंट अफेयर का एक डेली सेशन मैं जो है स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर हो गया। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी करंट अफेयर के साथ, भैया किसकी बैठक कहाँ हुई, कितना मेंबर बना, लेटेस्ट मेंबर कौन बना, जैसे SCO की समिट क्या, जैसे ब्रिक्स में भी मोदी जी दक्षिण अफ्रीका गए, पूछ लेगा कौन से नंबर का है। तो ये चीज़ें आप लोगों को प्लीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 8 MCQ आएंगे आपको, 8। अब इसमें एंसेंट होगी, मेडाइवल होगी और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। लेकिन यहाँ पर नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया वो, तो ये पार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि मॉडर्न हिस्ट्री 8 नंबर की तो आ ही रही है और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से भी कवर होगी, तो मतलब ये 10 से 12 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आती है। यानी अगर कहें तो पूरे APO के एग्जाम में हिस्ट्री सबसे बड़ा रोल है, हिस्ट्री सबसे बड़ा, और फिर करंट अफेयर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंसेंट, मेडाइवल, मॉडर्न को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। इसके लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं। कंसाइज नोट और रिलीवेंट एक्सपेक्टेड चीज़ें आप हमारे टारगेट फॉर IQ को भी फॉलो कर सकते हैं। और हमने एक ई-बुक लिखी है, मैंने इसकी प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान 4 नंबर का आएगा, तो इसको आराम से तैयार करना है आपको। और इंडियन इकोनॉमी से लेटेस्ट करंट के साथ रिलेट करके पढ़ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। एंड फिर है लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था तो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो भैया इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी APO में तो आ रही है, APO में आती है, लेकिन ये PCSJ में नहीं आती। और परंतु PCSJ में इसके 2 चैप्टर आते हैं, मैं बता भी चुका हूं शायद क्लास में, एक तो सोलर सिस्टम और एक आप लोगों का एटमॉस्फेयर, ये आते हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, और भारत का इंट्रो, जो हिस्ट्री में भी पार्ट करते हैं कि भारत का नाम किसने रखा, या इंट्रो बेसिक करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट जिसे कहते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का। कौन से एग्जाम में? UP APO के एग्जाम में। तो 2 चैप्टर ये वाले आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के APO में, और 2 चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं UP जुडिशरी में। बाकी APO में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और यहाँ पे पॉपुलेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर पूछ लेगा भैया विश्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कंट्री कौन है, ये पूछ लेगा। या पूछ लेगा आप लोगों से कि किस देश की सबसे साक्षरता लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश कौन सा है। इसमें इंडेक्स आ जाते हैं कि भैया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक बताइए किसकी है, या विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या किस देश की है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉपुलेशन, और इसमें 2011 की सेंसस भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये डिटेल में मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। 2011 की जनगणना के तो 3-4 पेज के एक नोट्स बना लेना परीक्षा वाणी से, तो वो भी है, या फिर टारगेट फॉर IQ के मैंने 3 पेज के नोट्स बना रखे हैं, वही कर लोगे तो उसी से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश की भी जनगणना याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये था। और अगर लॉ की बात करें तो IPC एविडेंस CRPC आता है, और साथ में पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी आता है। तो ये 100 नंबर के MCQ होंगे। इसके लिए तो यही है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, इंडेक्स डेली पढ़ते रहें, और उसके MCQ आप जो है निकालते रहें,
सिंगल्स या फिर घटना चक्र या जो भी आप लोग बुक्स यूज़ करते हैं, एमसीक्यू तो प्रीवियस कोई भी निकालिए। इसके साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर प्लीज़ आप कंसीडर करिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें और आपको स्मूथ अगर देना है तो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है यूपी एपीओ के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7500110314। यहाँ पर आप जो है चेंज कर नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं 1 साल की तो करंट अफेयर करा रहा हूँ पूरी, एंड करंट अफेयर के साथ साथ इसमें आप लोगों को डेली मिसलेनियस टॉपिक एंड एमसीक्यूज एंड मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ, यदि आपने हमें फॉलो कर लिया तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा आपका, ये हम बता दे रहे हैं। और टारगेट देखो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना, 150 में से आपको रखना है टारगेट 105 प्लस का, बस इतना टारगेट रखना है आपको। हालांकि ये आसान नहीं है भैया, इसमें भी जो है दांत खट्टे हो जाते हैं क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इतना टारगेट रखना है तो आराम से हो जाएगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में हो। ये मैं गारंटी की बात बता दे रहा हूँ आपको, गारंटी की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे तो पिछली कट ऑफ देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इस पे काम करिएगा प्लीज़, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करते रहिएगा पूरी के पूरी तरीके से। और यदि कोई भी क्वेरी है तो आप बताइए, और अभी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा टारगेट फॉर IQ यूट्यूब से, एंड इसके साथ साथ पब्लिक चैनल टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर बहुत सारी PDF नोट्स और नए नए फीचर्स, पोल वगैरह ऑनलाइन MCQ हम लोग कराते हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, एंड लेटेस्ट जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।